आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी के गोंडा में हुई ट्रेन हादसे के बारे में। कह सकते हैं कि बहुत दर्दनाक है और बहुत शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए मैं कह रहा हूँ और उनके लिए कह रहा हूँ जो इस सिस्टम को देखते हैं। हमारी सरकारें हुई और रेलवे का जो सिस्टम है, सुरक्षा कवच का जो सिस्टम लाया गया था अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, तो इन सब की नाकामयाबी आप कह सकते हैं और ये ट्रेन का हादसा आए दिन होते ही रहता है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो बताया जाता है कि अभी देखिए आप लोग ट्रेन का जब ये डीरेलिंग हुआ था यहाँ पे तो ट्रेन किस तरीके से लगभग 14 डिब्बे जो है पटरी से उतर करके पलट गई है। कुछ लोगों की मौतें भी हुई है इसमें और कुछ घायल हुए हैं। सुरक्षाकर्मी भी उसके बाद आए, दिन में ही ये घटना हुआ था तो जल्द ही सब लोग वहाँ पे पहुँच गए और गाँव ग्रामीण लोगों ने शीशा तोड़ करके या फिर जिस तरीके से हो लोगों को बचाने का प्रयास किया था यहाँ पर। और देखिए आप लोग कि गोंडा का जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसमें ये ट्रेन चंडीगढ़ से आ रही थी। ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी और जब गोंडा के पास उम, बुधवार को निकलती हैं और जब बृहस्पतिवार को गोंडा स्टेशन पर आती हैं 2:25 के आसपास, तो वहाँ से निकलने के बाद 18 किलोमीटर दूर जाती है और वहाँ पर डीरेलिंग हो जाता है। डीरेलिंग का कारण क्या है अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है और कुछ अभी तक पता नहीं चल पाया। वैसे कुछ-कुछ राय इस पर आया है तो मैं आपको बताऊँगा आगे। तो देख लेते हैं। इसमें जो है 3 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है और लगभग 34 लोग घायल हुए हैं। सरकार ने ये फैसला किया है कि मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का ये राशि दी जाएगी और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 2.5 लाख रुपए की। इसमें अश्विनी जी का बर्थडे था। आप लोग देख सकते हैं 18 जुलाई को अश्विनी वैष्णव जी बर्थडे मना रहे थे और कुछ परिवार के परिजनों को दुखद समाचार मिला है। तो आप यहाँ पे बर्थडे मना रहे हैं और आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इसके वजह से भारतीय जनता या फिर कह सकते हैं हम लोगों को, आम जनता को इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ले रहा है। गोंडा ट्रेन हादसे के पीछे कोई साजिश है या फिर ये संजोगवश हुआ है? बता दें कि जब ट्रेन वहाँ से निकलती हैं, तो हादसे का कारण तो अभी तक पता चला नहीं है, तो जाँच एजेंसियाँ इस पे बैठाएँ उच्च स्तरीय जाँच एजेंसियाँ बैठाई जाएगी और इसमें ये बताया जा रहा है कि सीआरएफ जाँच रेलवे की सबसे उच्च स्तरीय जाँच की जाएगी। अब क्या जाँच करेगी, ये मैं आपको बता दूँ कि ट्रेन का डिरेलिंग कैसे हुआ, तो बताया जाता है कि यहाँ पर मीडिया के द्वारा ये बताया गया है कि ट्रेन हादसे में जब डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट को ये महसूस होता है कि हादसे से कुछ ही देर पहले एक बड़ा धमाका उसको सुनाई दिया, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है। बस मीडिया के मुताबिक ये पता चलता है कि एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ के कुछ परिजनों के द्वारा और कुछ मीडिया के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि पटरी के साइड में पानी ज़्यादा होने के कारण, जमाव होने के कारण पटरी नीचे दब गई थी जिसके कारण डीरेलिंग हुआ है। पटरी से उतर गई है ट्रेन और डब्बा पलटने के कारण ये हादसा हुआ है। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि रेलवे एक्सीडेंट में कुछ महीनों पहले रेल हादसे की संख्या बढ़ी है। अब क्या है देखिए कि एक्सप्रेस हादसा के अलावा 1 महीना पहले, मात्र 1 महीना पहले 17 जून की सुबह पश्चिम बंगाल में जल जलपाईगुड़ी में एक ट्रेन हादसा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि इन हादसे के दौरान भारतीय रेलवे का कवच सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? भारतीय जनता और मीडिया ये सवाल पूछ रही है कि कवच सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है और इसका कारण क्या है इतना ये हादसा होने का। तो चलिए बताते हैं आपको। जब अश्विनी वैष्णव जी ने इस सिस्टम को लॉन्च किया था तो एक ये देख लीजिए क्या होता है कवच सिस्टम, मैं बता रहा हूँ आपको अभी।
ये एक वीडियो है। वीडियो में देख लीजिए आप लोग, अश्विनी वैष्णव जी जब लॉन्च किए थे इस कवच सिस्टम पे 2012 में काम चला था और काम स्टार्ट किया किया गया था और 16 के आसपास ये बन करके तैयार हुआ और उसी समय जब ये लागू किया गया और जब रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन पे और ट्रैक पे ये सिस्टम लगाया गया तो ये अपने रेल मंत्री जो कह सकते हैं कि वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे, सुरक्षा कवच। आपने वाहवाही तो लूट लिया, लेकिन ये काम कहाँ कर रहा है, ये सवाल अभी तक जनता को पता नहीं चल रहा है। और ये जो है देख सकते हैं, भारतीय रेलवे रेल हादसों को रोकने के लिए रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया जिसे कवच सिस्टम नाम दिया गया। साल 2012 में ये शुरू किया गया और 2016 में इसका ट्रायल किया गया। पूरे भारत में इंस्टॉल करने का प्लानिंग की जा रही है, अभी की जा रही है, लेकिन जहां लगा है वहां भी काम नहीं कर रहा है। कवच सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सेट होता है जो ट्रेन हादसों को रोकता है। ट्रेन रेलवे ट्रैक के सिग्नल सिस्टम और हर रेलवे स्टेशन पर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस इंस्टॉल की जाती है और सिस्टम में मौजूद सभी चीज़ अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए काम करती है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो के द्वारा ये काम करती है और हर एक ट्रेन, हर एक रेलवे स्टेशन और ट्रैक पर ये लगाया जाता है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तब ये काम करती है और डिटेक्ट करती हैं कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उस तरीके से ये काम करती हैं। और जब ट्रेन का हादसा होता है तो किस तरीके से यहाँ पर इसको कैसे काम करता है ये देख लीजिए। वो क्या था वो मैंने बता दिया कि जब 2016 में ये बनकर के तैयार हुआ तो क्या था ये एक्सप्लेन किया गया और कैसे काम करता है। तो जब ट्रेन, 1 मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ। जब किसी ड्राइवर के गलती से या फिर ट्रेन खुद ब खुद अगर ट्रैक चेंज कर ले, जब ट्रैक चेंज कर ले, ट्रेन में कोई ड्राइवर अगर किसी सिग्नल को तोड़ करके आगे निकलता है तो उसके बाद ऑटोमेटिक कवच सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे बात को कि जब ट्रेन के ड्राइवर अगर किसी सिग्नल को तोड़ करके आगे बढ़ता है तो ट्रेन का जो कवच सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है और कवच सिस्टम एक्टिवेट होने के तुरंत बाद ही लोको पायलट को ये अलर्ट पहुंचाता है। इसके बाद कवच सिस्टम खुद ही ब्रेक्स पर कंट्रोल कर लेता है और इस दौरान सिस्टम को यह पता चल जाता है कि सामने से कोई दूसरी ट्रेन आती है तो वह खुद ही पहली ट्रेन को रोक देता है। सीधा सा मतलब ये है कि कवच सिस्टम ऐसे काम करता है कि अगर किसी भी तरीके से ट्रैक चेंज हुआ तो ये अलर्ट पहुंचाता है लोको पायलट के पास। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं लेता है इस पे तो खुद ब खुद ये ट्रेन ब्रेक लगाती है और ब्रेक्स पे कंट्रोल करती हैं। अगर सामने से कोई आसान भाषा में आप ये समझिए कि अगर सामने से भी कोई ट्रेन आ रहा है और इधर से ही वो ये ट्रेन जा रही है तो फिर 400 मीटर के दूरी पर जो है दोनों ट्रेन रुक जाएगी और ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है। फिलहाल
कई रेलवे स्टेशन रूट कवच सिस्टम को इंस्टॉल नहीं किया है और जलपाईगुड़ी जहाँ पे अभी कुछ कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ है उस रूट पर भी सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया है। तो सरकार द्वारा ये जानकारी के अनुसार कवच सिस्टम फिलहाल दक्षिण मध्य में मध्य रेलवे में 1465 किलोमीटर के रूट में और 139 इंजनों में इंस्टॉल किया गया। 1465 दक्षिण के एरिया में 1465 किलोमीटर के रूट में 139 इंजनों में ये सिस्टम लगाया गया है। तो ये थी जानकारी ट्रेन हादसे के बारे में। आपकी क्या राय है और क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? क्या सुरक्षा कवच सिस्टम को और बेहतर और जल्द ही जल्द इसको सभी जगह लगाना चाहिए? तो इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा और चैनल नया है अभी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।